शिव सब पे कृपा करेंगे, सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हम आइए बाहर से आपको दिखाते हैं कि उस विशालकाय मूर्ति का आकार कैसा है, वो किस रूप में दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि दिन का दोपहर का समय है और ऐसे समय में भी जब मंदिर निर्माणाधीन है, अभी यहाँ पे कार्य प्रगति पे है, फिर भी आप चारों तरफ देख सकते हैं यहाँ के भक्तों का हुजूम लगातार सुबह से जारी है। हमारे साथ एक और भक्त जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम क्या होगा? जगन्नाथ प्रसाद राय जी, आप कहाँ से आए हैं? सिंघारा। सिंघारा से आए हैं। आपको इस मंदिर के बारे में कैसे पता चला? दोस्तों से पता चला, साथियों से पता चला कि यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर सरसई के पास बन रहा है जी। तो आज फ्री टाइम में हम आए जी। और आज हमारा विवाह दिवस था इसलिए घूमने आए तो चलेगी आज। चलिए, हमारे चैनल के तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। आप भी आ जाइए मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी आ जाइए। आप दोनों को शादी के सालगिरह का मुबारकबाद है हमारे चैनल के तरफ से। आपको भी धन्यवाद जी। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने सालगिरह पे कहीं और न जा करके भगवान के शरण में आए हैं, तो निश्चित रूप से आपका विश्वास भगवान में ज़्यादा है। जी जी बिल्कुल, महाकाल पर विश्वास है। हम गायत्री परिवार से आते हैं जी। और महाकाल पर विश्वास है। युग परिवर्तन होने वाले हैं इसलिए अच्छाई की तरफ बढ़ना चाहिए लोगों को और हम भी बढ़ रहे हैं जी। लोगों में ऐसा अच्छाई फैलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात आपने कही। सर, आप पेशे से क्या करते हैं? हम दोनों टीचर हैं। टीचर हैं। को फिर से कांग्रेचुलेशन मैं कहूँ कि आप दोनों ही टीचर हैं। लेकिन सर, एक चीज़ और है मेरे मन में जो आ रहा है, आप शिक्षित हैं तभी आप टीचर हैं, लेकिन ज़्यादातर जो शिक्षित लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, वो मंदिर और आस्था को एक निगलेक्ट तरीके से देखते हैं, मतलब उसको हीन भावना से, या ऐसा कहते हैं कि मंदिरों की ज़रूरत नहीं है, लोगों में शिक्षा का ज़रूरत है, लोग हॉस्पिटल और सिर्फ कॉलेजेस खोले, मंदिर की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी इतने विशाल है मंदिर के लिए, तो आपको कैसा लग रहा है? आप शिक्षित आदमी हैं, आप इस पे एक टिप्पणी जरूर रखिए। जैसे देखिए, अध्यात्म को विज्ञान से जोड़ के देखिए जी। लोग अध्यात्म को अलग कर देता है और विज्ञान को अलग कर देता है, इसलिए वहां पे फर्क आ जाती है, इसलिए उसको आस्था कमजोर हो जाता है। लेकिन अध्यात्म को जब विज्ञान से जोड़ के देखिए, हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी लिखते हैं, अखंड ज्योति भी हर महीने आती है, उसमें लिखते हैं कि धर्म अध्यात्म से को विज्ञान से जोड़ के देखिए, तब आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो आध्यात्मिक है और उस पर विज्ञान के आधारित लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने पहले ही बोला कि ये शिक्षित लोग बोलते हैं, अशिक्षित लोग नहीं बोलते हैं। अशिक्षित लोगों का तो अभी भी विश्वास भगवान में उतना ही है जितना आज से सैकड़ों साल पहले था, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर वाक्य जो है ये राजनीतिक लोगों के द्वारा ही बोला जाता है। ये तो है ही, लेकिन ऐसे लोग ही ज़्यादा बोल पाते हैं जिनको वेद का ज्ञान नहीं है, पुराण का ज्ञान नहीं है, अपने संस्कृति के बारे में नहीं जान रहे हैं और पाश्चात्य सभ्यता को लेके अपनाते जा रहे हैं। इसी सब के कारण वो ऐसा बोलते जा रहे हैं कि हमारा विश्वास इसमें नहीं है। लेकिन एक्चुअल महाकाल का जो आह्वान है, धरती युग जो है वो जो पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जा रहे हैं, उसको बदल के और हम लोग भारतीय संस्कृति की तरफ लौटेंगे, ऐसा हमारे गुरुदेव का मानना है। उन्होंने सैकड़ों साल पहले ऐसा सोच रखे हैं और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, जगह जगह फैला रहे हैं। और सबसे बड़ा है कि आस्था के साथ मानव बनना। मनुष्य बनने का प्रयास करिए, मनुष्य बनिएगा, आगे बढ़िएगा। मनुष्य में देवत्व का उदय होना चाहिए, धरती पर स्वर्ग का अवतरण होना चाहिए। ऐसा जब होगा तो कहीं भी जो खामियां हैं ये सब नहीं रहेगा, मिट जाएगा। जी। तो आप के बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हम कह सकते हैं कि एक कहावत है कि आधा ज्ञान वाला। तो जो लोग बोलते हैं इस तरह की बातें, मतलब उनके अंदर अभी भी अधूरा ज्ञान है, तभी ऐसा बोलते हैं। वो अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं है उनको, जी, पाश्चात्य सभ्यता के ज्ञान लेके, और उन्होंने ऐसा बोला कि जी भगवान नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है और आस्था पूरी विश्वास के साथ है। उनके अंदर भी कहीं ना कहीं विश्वास ऐसा है, लेकिन वो पाश्चात्य सभ्यता जो अपना रहे हैं, देख रहे हैं, उसके चलते ऐसा बोलते हैं वो। मतलब सर का कहना है कि मॉडर्न लाइफ के वजह से लोग ऐसे सोच, अपने मन में एक संकीर्ण सोच पैदा कर रहे हैं और लोगों में भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन सभी लोगों के मुंह पे एक तमाचा है, ये इतना विशाल का निर्माणाधीन मंदिर जब ये पूर्णतः निर्माण हो जाएगा तो आपको निश्चित तौर पे उन लोगों के लिए एक जवाब जरूर लगेगा।
और मैं आपको ये बड़े गर्व के साथ हूँ कि ये बिहार में बन रहा है। और बिहार जिसको लोग धर्म के मामले में मैं समझता हूँ कि सर बिहार से ज़्यादा कहीं भी पूरे भारत में नहीं होता है। मैं अभी तक 15 साल से बिहार के बाहर घूम रहा था। जितना पूजा पाठ और धर्म और अलग अलग त्योहार बिहार में मनाया जाता है, ऐसे बिहार से बाहर बहुत कम होता है। आप कभी बिहार से बाहर जाने का आपको मौका मिला है? बिल्कुल, हम बिहार से बाहर रहे भी हैं, पढ़ने के लिए आसाम भी रहे हैं। हमको साल में एक बार हम हरिद्वार भी जाते हैं, शांति कुंज। जी 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 तो सारे भारत के लोग वहाँ जुटते हैं। जी और बिहार के लोग जो होते हैं भावनात्मक दृष्टिकोण से ज़्यादा लगाव रहता है उनको भावना से। जी और जल्दी ही मतलब भावना के दृष्टिकोण से अपने को परिवर्तन करने में वो विश्वास रखते हैं और कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य का जो नेचर है जी उनको अध्यात्म के साथ साथ उनको स्वाध्याय भी करना चाहिए। जी पढ़ाई के साथ अपने आप को, जब तक वैचारिक बदलाव उनमें नहीं आएगा, सिर्फ बाहरी आर्टिफिशियल बदलाव से दुनिया चलने वाली नहीं है। इसलिए उनको स्वाध्याय करना चाहिए, अपना समय का सदुपयोग करना चाहिए और समाज में जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे अच्छाई फैलाना चाहिए। तभी हम लोग बदलेंगे। और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है, हमारे गुरुजी का विश्वास है कि एक दिन हम लोग बदलेंगे, भारतीय संस्कृति की तरफ लौटेंगे। जी ये देखना सर आपके साथ मजा आ रहा है बहुत बात करके। 2 मिनट थोड़ा इधर मंदिर के सामने आ जाते हैं, यहाँ बात करते हैं। आपने अभी आपने बताया कि आप हरिद्वार और ऐसे और धार्मिक स्थानों पे आपने भ्रमण किया है, वहाँ पे आपका आना जाना हुआ है। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि अपने बिहार में जितने धार्मिक स्थान हैं, बिहार में लोग, बिहार के बाहर वाले लोग क्यों नहीं आ पाते बिहार में? ऐसा कोई कमी आपको महसूस होता है कि बिहार में ऐसे बदलाव की ज़रूरत है कि बिहार से बाहर के लोग भी यहाँ पे आएँ? बदलाव की वही जरूरत है जी। जो यहाँ के बारे में इतना भ्रांतियां फैला दिया गया है बाहर में जी। कि लोग यहाँ आने से डरते हैं। जी लेकिन जब यहाँ आते हैं जी। तो दोबारा आने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि यहाँ के लोग में भावना ज्यादा है, लोगों से प्रेम ज्यादा है। लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र कहिए या जो भी कहिए, बाहरी वातावरण में हम लोगों का जो है यहाँ पे क्राइम ज्यादा होता है या कुछ भी ऐसा, इसको फैला दिए इसलिए लोग डरते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ आ जाते हैं, जी। यहाँ के कल्चर को देख लेते हैं, यहाँ के मानवता को देख लेते हैं, वो आना पसंद करते हैं। जी हमारी बात होती है जी। और लोगों से भी। तो मैं निश्चित तौर पे एक बार फिर आश्वस्त करना चाहता हूं बिहार से बाहर के लोगों को कि आप जैसे अलग बिहार के बाहर के धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, आप बेधड़क निडर होकर के बिहार के सभी धार्मिक स्थानों का भ्रमण जरूर करिए। और मुझे उम्मीद है आप जैसा दूसरे जगह पर जाकर के आनंद उठाते हैं, उससे कहीं बेहतर और ज़्यादा आनंद आपको बिहार के मंदिरों और यहाँ के पर्यटक स्थलों में आपको मिलने वाला है। एक बार पुनः आप दोनों को शादी की सालगिरह का शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को इतना बेशकीमती समय दिया। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी हैं फिर से बिहार के देव दर्शन के दूसरे कड़ी में किसी दूसरे मंदिर से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।